लॉर्ड, प्रिय भाई बहनों, इस गुरुवार की पवित्र दोपहर में हम अपने दिलों को शांत करके परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। दोपहर का यह समय वह क्षण है जब सूरज सबसे तेज चमकता है और उसी तरह परमेश्वर का प्रकाश भी हमारे जीवन, हमारे परिवार और हमारे भारत पर पूरी चमक के साथ उतरना चाहता है। यह दोपहर केवल आराम का समय नहीं, यह आभार का समय है, क्योंकि प्रभु ने आज सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला, सुरक्षित रखा और अपने हाथों से मार्गदर्शन दिया। आज हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे देश भारत के लिए दोपहर की यह प्रार्थना उठा रहे हैं। यही वह समय है जब हम प्रभु से कह सकते हैं, हे परमेश्वर, जैसे तू सूर्य की रोशनी पूरे देश पर बिखेरता है, वैसे ही अपनी दया, शांति और सुरक्षा भारत के हर घर, हर परिवार और हर बच्चे पर बिखेर दे। अब आइए विश्वास के साथ अपना दिल प्रभु के सामने खोलते हैं और दोपहर की इस विशेष प्रार्थना में प्रवेश करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस शांत दोपहर के लिए। धन्यवाद कि आपने हमें आधे दिन की यात्रा में सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपकी शांति ने हमें थामे रखा और आपकी दया ने हमें संभाला। प्रभु, आज हम अपने भारत को आपके चरणों में रखते हैं। इस देश की धरती को आशीष दीजिए, इस देश के लोगों को शांति दीजिए और हर परिवार में प्रेम, एकता और सुरक्षा बना कर रखिए। हे प्रभु, भारत के हर शहर, हर गांव, हर गली में आपकी उपस्थिति उतरे। बीमारों को चंगाई मिले, गरीबों को सहारा मिले, दुखियों को सांत्वना मिले और परेशान लोगों को आपका उत्तर मिले। जो काम कर रहे हैं उन्हें शक्ति दीजिए, जो घर का आराम कर रहे हैं उन्हें शांति दीजिए, जो इस समय अकेले हैं उन्हें अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। प्रभु, भारत के युवाओं पर अपनी दिशा दीजिए, बच्चों पर अपनी सुरक्षा दीजिए, बुजुर्गों पर अपनी दया दीजिए और परिवारों पर अपनी कृपा बरसाइए। हे परमेश्वर, इस गुरुवार की दोपहर को आपके आशीष के दिन में बदल दीजिए। हमारे दिलों में नई ऊर्जा, नई खुशी और नया विश्वास जगाइए। दोपहर का यह समय ऐसा समय है कि जब दिन आधा बीत चुका है, थकान भी महसूस होती है और दिल थोड़े आराम की तलाश में होता है, लेकिन इसी दोपहर में प्रभु अपनी सबसे मधुर शांति, सबसे गहरी उपस्थिति और सबसे मीठा प्यार हमारे जीवन पर बरसाना पसंद करते हैं। आज का यह दिन विशेष है क्योंकि आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्यारे भारत के लिए भी प्रार्थना करने खड़े हुए हैं। भारत यह वह देश है जहां करोड़ों लोग परमेश्वर की दया का इंतजार कर रहे हैं। कहीं बीमारी है, कहीं गरीबी है, कहीं आंसू है, कहीं बेरोजगारी है, कहीं दुख है और कहीं जीवन में दिशा की कमी है। इसलिए आज दोपहर हम कहते हैं, हे प्रभु, तेरी रोशनी इस देश पर उतरे, तेरी शांति हमारे आकाश पर फैले, तेरी दया हमारे शहरों में बह जाए और तेरा आशीर्वाद भारत को ढक ले। हे प्रभु, आज इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी सोच को शांत करें, हमारे दिल को दृढ़ करें और हमारे कदमों को अपनी शांति के वचनों की ओर मोड़ दें। हे यीशु, इस दोपहर में हम आपके उस प्रेम को याद करते हैं जो बिना शर्त के हैं, जो कभी बदलता नहीं और जो हर टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ देता है। प्रभु, आज की यह दोपहर उन लोगों के लिए विशेष बने जो चिंता में है, जो तनाव में है, जो रास्ता खोज रहे हैं, जो जीवन में रुके हुए महसूस कर रहे हैं। हे पिता, आप अपनी दिव्य उपस्थिति से उनके भीतर नई शक्ति भर दें। थकावट की जगह तरोताजगी आए, भय की जगह हिम्मत आए और अभाव की जगह आपकी आशीषें बरसे। हे प्रभु, इस शांत दोपहर के क्षणों में हम आपके सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। हम जानते हैं कि हमारी सीमाएं हैं पर आपकी शक्ति असीम है, हमारी बुद्धि छोटी है पर आपकी योजना महान है, हमारी समझ कमजोर हो सकती है पर आप कभी गलती नहीं करते। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जहां हमारे जीवन में भारी बादल छाए हो, वहां आप अपनी कृपा की किरणें भेजें। जहां दरवाजे बंद हों, वहां आप अपनी सामर्थ से नए मार्ग खोल दें। जहां मन बोझ से दबा हो, वहां आप अपनी शांति का हाथ रख दें।
प्रभु इस गुरुवार की दोपहर में हमारे घर पर, हमारे कामों पर, हमारे परिवारों पर और हमारे भविष्य पर अपने आशीष के तेल से अभिषेक कर दीजिए। हे यीशु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने अंदर टूटे हुए हैं, जो मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन दिल थका हुआ है, जो बात नहीं करते पर मन में दर्द छुपाए रखते हैं। आज आप उन्हें अपनी दिव्य उपस्थिति से छू लीजिए, उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए, उनकी आत्मा को नई गर्माहट दे दीजिए। प्रभु, आप हमारे जीवन में वो शांति उतार दें जिसे कोई छीने नहीं, वो सामर्थ्य भरोसा दे दें जो डर को रोक दें, वो साहस दे दें जो हर परिस्थिति में आपको पकड़ कर चले। हे पिता, इस दोपहर को आप एक ऐसी आशीषमयी मोड़ बना दीजिए जहाँ परेशानियाँ समाप्त हो और जहाँ नई उम्मीद जन्म ले, जहाँ असंभव संभव होना शुरू हो जाए और जहाँ हर घर में आपकी उपस्थिति का एहसास बढ़ने लगे। हे पिता, आपका वचन कहता है कि जो मुझ पर भरोसा करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। इसलिए प्रभु, हम इस गुरुवार की दोपहर में अपनी सारी कमजोरी, सारे डर और सारी चिंताओं को आपके चरणों में रख देते हैं। हे प्रभु, जहाँ लोग हार मान चुके हैं वहाँ आप नया आरंभ दे दीजिए। जहाँ सपने रुक गए हैं वहाँ आप अपनी सांस से फिर जान भर दीजिए। जहाँ शत्रु हमला कर रहा है वहाँ आप अपनी स्वर्गीय सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। प्रभु, घरों में शांति, हमारे दिलों में विश्वास, हमारे मन में आनंद और हमारे भविष्य में आपकी योजना स्थापित हो जाए। और अब प्रभु, आपके दिव्य नाम में हम यह आशीष लेते हैं। आपकी उपस्थिति हमारी ढाल है, आपका प्रेम हमारी शक्ति है, आपकी कृपा हमारा मार्ग है और आपकी शांति हमारा घर है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप सुनते हैं, क्योंकि आप बदलते हैं और क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आज, कल और सदा तक रहेंगे। आमीन।